यूक्रेन से लौटी बेटी तो भावुक पिता ने प्राइम मिनिस्टर सीएम उनके थ्रू जहाँ पे जो इनको रिलैक्सेशन मिली तो 32,000 रुपीज़ इन्होंने उनको दी है यहाँ पे। आप जहाँ पे याद रख सकते हो कि अपनी कमी आप छुपा तो नहीं सकते, जिनमें जो जो कमी होती हैं, लेकिन मेहनत करके आप उसको मिटा जरूर सकती हो। ये ऐसे बोल सकती हो जाने कि आज आप प्रिपरेशन कर सकती हो और आने वाले टाइम पे अपनी ज़िंदगी बदल सकती हो। कुछ ऑपरेशन है जो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं। रिसेंट जो अभी न्यूज़ में है वो है ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा जो है जहाँ पे यूक्रेन से जो इंडियन को निकाल के हमारे इंडियन ऑफिसर ला रहे हैं, ये है ऑपरेशन गंगा। याद रखना है। वंदे भारत की बात करें कोविड-19 के टाइम चलते हुए, जहाँ पे जब वंदे भारत मिशन चला था कि हमने अपने इंडियन सिटीज़न जो बाहर अलग अलग कंट्री में हैं उनको किस तरह से हमने अपनी कंट्री में लाना है, जी उनकी बात जहाँ पे हुई थी। तो एक ऑपरेशन समुद्र सेतु है जी, इसकी बात करें जी क्या है जी, नेवी वालों ने जो इनको लाया था जी उनके थ्रू था ऑपरेशन समुद्र सेतु, यानी कि 2020 में चला था। नेवल ऑपरेशन था, नेवल ऑपरेशन, यानी कि कोविड-19 के चलते हुए जहाँ पे क्या था उन लोगों को अलग अलग कंट्री से यहाँ पे लाया था। ये था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 का कोविड-19। एक है इवैक्यूएशन फ्रॉम ब्रसल, ये 2016 का है। बेल्जियम वाज हिट बाय द टेररिस्ट। बेल्जियम के द्वारा जब जहाँ पे क्या हुआ जी, बेल्जियम पे जब जहाँ पे टेररिस्ट अटैक किया गया था तो बेल्जियम से एयरपोर्ट के थ्रू जहाँ पे इंडियन को जो इवैक्यूएट किया गया था जब वो ऑपरेशन था। एक है ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत में भी क्या है कि इंडियन को किस तरह से इवैक्यूएट किया गया यहाँ पे जी, जहाँ पे यमन से 2015 मैत्री में क्या किया गया, इंडियन को निकाला गया नेपाल से अर्थक्वेक के टाइम, अर्थक्वेक ये ध्यान रखिए जो भूकंप वगैरह आया था। बाकी जहाँ पे ऑपरेशन सेफ होम कमिंग जी, इंडियन सिटीजन को जहाँ पे लिबिया से जहाँ पे लाया था, जो लिबिया का जो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिला था हमें, ये वो बात चल रही है। लिबिया की बात करें तो आपने याद रखना है लिबिया को जो सराउंड करता है नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट। कैपिटल है इसकी त्रिपोली इसकी कैपिटल है। सहारा डेजर्ट वगैरह जी हमें जहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ऑपरेशन सुकून की बात करें, इजराइल और लेबनान ये ब्रोक इनटू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जो कन्वर्ट हुआ था, वहाँ से जो रेस्क्यू यूज़ किया गया था इंडियन के द्वारा, ये वो ऑपरेशन था। इसको बैरिथ सी लिफ्ट भी यहाँ पे बोला गया था। कुवैत एयरलिफ्ट भी था एक, कुवैत एयरलिफ्ट 1919 का। इसमें इराकी सोल्जर जो जहाँ पे उनको निकालने की कोशिश की थी। यहाँ पे देखो सेमीकंडक्टर चिप्स की अगर बात करें, हमारी कंट्री में इनका बड़ा रोल है सेमीकंडक्टर चिप्स का। वो कैसे रोल है उनकी अगर बात करें हम, देखो ये चिप्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही है इन चिप्स की। कि पहले हमारा एक पूरा कंप्यूटर जो हुआ करता था ना, एक कमरे जितना साइज़ लेता था, लेकिन आजकल कंप्यूटर ने क्या किया है, अपनी जगह को रिप्लेस कर दिया गया, एक स्मॉल साइज़ में वो आ गया है। अपने फ़ोन में देख लो, आप स्मार्टफोन वगैरह यूज़ करते हो तो चाइना से जो हमारा पीसी होता है, सेल फोन होता है, इंडिया में टीवी होता है, चाइना जो इसमें चाइना का जो पार्ट होता है ना, चाइना कितना एक्सपोर्ट करता है हमारे इंडिया में 70% पर्सनल कंप्यूटर में, सेल फोन में 51% और टीवी में 36% ये यूज़ करते हैं। बाकी जहाँ पे बात करते हैं लीडिंग चिप मेकर, तो जहाँ पे क्या है चाइना का 5%, यूरोपियन यूनियन का 10%, जापान का 10%, साउथ कोरिया का 20% जी हम जहाँ पे चिप बनाने के मामले में यूज़ करते हैं। तो जिस सारा सामान है जी हम बाहर वाली कंट्री के ऊपर डिपेंड रहते हैं। सेमीकंडक्टर पैकेजिंग हिस्ट्री की बात करें तो पहले आपको जो इस तरह से दिखता था, बट आज के टाइम ये चीज़ें रिप्लेस होके, कहीं आपने रेडियो को ओपन करके रखा होगा, रेडियो जब ओपन करके रखोगे उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। तो देखिए जहाँ पे है इंसुलेटर वो होते हैं जिनमें हीट वगैरह करंट वगैरह पास नहीं होती है। सेमीकंडक्टर वो होते हैं, इनको बोलते हैं रसिस्टर के यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं, ओम होते हैं। रसिस्टर के यूनिट ओम, इसको बोलते हैं ओम, रसिस्टर के यूनिट ओम। रसिस्टर का फार्मूला R = V/I होता है। V को बोलते हैं वोल्टेज, I को बोलते हैं करंट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि जो करंट के फ्लो को कम करती है उसको बोलते हैं रेजिस्टर। हमें इससे कलर कोडिंग का कंसेप्ट होता है, कलर कोड पे जो चीज़ें देखी जाती हैं। तो रेडियो में आपको इस तरह की जो डिवाइसेज देखने को मिलती हैं। बात करते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच लाई करती है, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जो अलाउ करते हैं हीट को, उनके बोलते हैं कंडक्टर, यानी कि जो अलाउ करते हैं हीट को या जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, उसको बोलते हैं कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की बात करें, कंडक्टर में आप बोल सकते हो अगर जो कंडक्ट करते हैं
तो इनमें रेसिस्टेंस आपको कम देखने को मिलती है। और ये क्या करते हैं, करंट को अलाउ करते हैं। एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। गोल्ड का सिंबल AU होता है, कॉपर का सिंबल CU होता है, ये ध्यान रखना है। इंसुलेटर वो होते हैं इनमें रेसिस्टेंस बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट को कम करते हैं, यानी कि सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। बाकी एग्जाम्पल के तौर पर ग्लास आ गया, प्लास्टिक आ गई, वुड आ गई। सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी अलाउ करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसकी बेस्ट एग्जांपल है। कार्बन भी इसमें बोल सकते हो, ये ध्यान रखें। इसके बड़े डीपली कंसेप्ट आते हैं जिन बच्चों ने जहाँ पे कोई नॉन मेडिकल पढ़ के रखा हो। P टाइप, N टाइप के सेमीकंडक्टर आते हैं। P टाइप ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी से बनते हैं, और ग्रुप N टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी से बनते हैं। ये थोड़ा डिटेल में चीज़ें आ जाती हैं। N में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में मेजॉरिटी में होल होते हैं। इस तरह से कंडक्टिविटी आप जहाँ पे देखने को मिलती है। इंसुलेटर में जो कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच गैप बड़ा ज़्यादा होता है। जो इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट होते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएं तो पीछे ये होल क्रिएट करते हैं, होल इलेक्ट्रॉन, तभी ये कंडक्शन होती है। तो गैप बड़ा ज़्यादा होता है ना इसमें। सेमीकंडक्टर में गैप कम देखने को मिलता है और कंडक्टर में ये गैप बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं प्लान ऑफ एक्शन, यानी कि जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की बात करें हैं हमारे देश में अभी जहाँ पे क्या है, जब कभी आप कोई रिपेयर करने जाते थे मार्केट में, वो बोलते थे भाई रिपेयर होने में जिन चीज़ों को टाइम लगेगा काफ़ी, क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए जहाँ पे क्या था, वो सामान बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवाते हैं वो अपने ही जहाँ पे हम डिज़ाइन करें। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऐसे बोल सकते हो। जैसे कि चाइना के ऊपर हम 37% डिपेंड है, ये 2020 का डाटा है। और करता क्या है हमारा इंडिया, वहाँ से 37% जहाँ पे चिप वाला सामान लेके आता है, और चाइना को जहाँ पे $15 बिलियन प्रोवाइड करता है। चाइना तो पैसों का मजा ले लेता है, और हमारे इंडिया वाले जहाँ पे इस सामान को लाते हैं। 100% चिप हमारी जहाँ पे क्या होती है, आर इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री, ये चीज़ें बोली जा रही है यहाँ पे। आगे बात करते हैं इसके डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, जिसके हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने मिलते हैं, और सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो चंडीगढ़ में है। ये ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे कि सेमीकंडक्टर की लेबोरेटरी कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। तो जहाँ पे सिलिकॉन चिप वगैरह जहाँ पे चाहिए होती है डिफेंस पर्पस के लिए। देखो आर्मी वाले, नेवी वाले, एयरफोर्स वाले जो होते हैं ना, ये तो अपने यूज़ के लिए थोड़ा सिक्योरिटी बेस पे चीज़ें बना लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम ये डिपेंड रहते हैं दूसरे सिस्टम के ऊपर, दूसरी कंट्री के ऊपर। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे बोल सकते हो। आगे सेमीकंडक्टर चिप की बात करें, जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें ट्रांजिस्टर जहाँ और बड़े सारे कंपोनेंट आपको देखने को मिलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है कि जहाँ पे चिप यूज़ करते हैं ना, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें P टाइप और N टाइप का काम होता है, P टाइप N टाइप का काम होता है जी, जहाँ पे जंक्शन डायोड इनको बोलते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें यहाँ पे हम, और जहाँ पे आपको क्या देखने मिलता है, गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सेलेनाइड, ये भी आपको देखने मिलते हैं। कुछ सब्सटेंस हीट को अलो करते हैं, कुछ अलो नहीं करते हैं। रीजन शॉर्टेज का क्या रीज़न है, क्योंकि जहाँ पे कोविड और लॉकडाउन बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा जो जहाँ पे क्या होता था, इंपोर्ट होता था, वो इंपोर्ट हो नहीं पाया। इससे क्या हुआ, सप्लाई वगैरह कम हो गई। तो कहीं भी आप कुछ भी काम करवाने, कार मैन्युफैक्चर करवाने जाते थे, तो वहाँ पे वो बोलते थे कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जहाँ पे कंडीशन थोड़ी ख़राब चल रही है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था अभी रिसेंट कि 76,000 करोड़ स्कीम के अकॉर्डिंग जहाँ पे क्या करना है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाना हमने, ताकि हम अपने देश में ही इन सब चीज़ों का विकास कर सकें। बात करें चीफ मिनिस्टर की, जो एक रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं, बट CM को हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलते हैं इस केस में यहाँ पे हम, क्योंकि स्टेट के अंडर एडवोकेट जनरल होते हैं। ये ध्यान रखना, एडवोकेट जनरल। सेंटर के अंडर कोई आपसे पूछे तो अटॉर्नी जनरल होते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल सेंटर के अंडर जो काम करते हैं, अटॉर्नी जनरल। तो जहाँ पे एडवोकेट की बात करते हैं और अटॉर्नी जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल में क्या होता है, ये एक लीगल ऑफिसर भी इनको बोलते हैं, जो जहाँ पे मेंबर यानी कि जो लोकसभा का पार्ट नहीं होते हैं, जहाँ पे ना ही राज्यसभा का पार्ट होते हैं, लेकिन किसी भी लोकसभा या राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं दे सकते। यह ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल जी जहाँ पे वहाँ पे बैठ के बोल भी सकते हैं। इस तरह से चीज़ें याद रखनी है। आपसे ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेड बाई, जो जहाँ पे स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनको हेड कौन करता है,
उनको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, और दूसरे पूछे होते हैं उनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लिए। कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, यानी कि लोकसभा के लिए। कौन? लोकसभा के अंदर जो आपको देखने को मिलते हैं कोलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वहाँ पे लोकसभा में देखने को मिलता है। और इंडिविजुअल अगर वर्ड यहाँ पे होता तो तब आता है प्रेसिडेंट। इंडिविजुअल के लिए वर्ड आता है प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखना। और बात करें आर्टिकल 163 क्या कहता है कि गवर्नर किस तरह से एडवाइस देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जिनको हेड करते हैं चीफ मिनिस्टर। और आर्टिकल 164 क्या कहता है कि गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करता है उन्हीं गवर्नर को कि अपॉइंट करो, दूसरे मिनिस्टर को अपॉइंट करो। आर्टिकल 167 कहता है कि चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट करता है गवर्नर के साथ, ठीक है, कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैटर होते हैं उनको किस तरह से हमने चलाना है, किस तरह से हैंडल करना है। इस तरह से गवर्नर की बात करें अगर हम, गवर्नर के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। गवर्नर वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, गवर्नर के अगर बात करें हम, सबसे पहले गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कौन सा? आर्टिकल 153 से लेकर 167 ये आर्टिकल आते हैं। पार्ट आता है इसमें 6। और ये रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं? प्रेसिडेंट को देते हैं। और इनकी जो एज होती है वो 35 एज होती है। ये एज भी आपने याद रखनी है। बाकी जहाँ पे हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डील जो जहाँ पे होती है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव लेवल पे होती है। जैसे आज के टाइम हम बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के, वो कौन है? मनोज सिन्हा है। वो कौन है? मनोज सिन्हा है। और जहाँ पे और अगर आप लोगों को बताऊं, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के कौन है? वो है आर.के. माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर जी हैं। स्टेट के लेवल पे मैंने बताया एडवोकेट जनरल, और सेंटर के लेवल पे अटॉर्नी जनरल होते हैं। और आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें कौन कौन सी बॉडी होती है। इसमें चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और जहाँ पे सीएम होते हैं, जी जहाँ पे एडवोकेट जनरल होते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। आपसे आ सकता है कि 2 स्टेट का गवर्नर, ठीक है, ये जहाँ पे चूज किया जा सकता है 2 स्टेट का गवर्नर। ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? ये अमेंडमेंट हुआ था 1956, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 हुआ था। ये ध्यान रखना। गवर्नर को ना ही आप इलेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। गवर्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। और जहाँ पे ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है, बट कहीं हमारे इंडिया में ऐसा है नहीं है। तो हमने कैनेडियन मॉडल को फॉलो किया है। कैनेडियन में स्टेट को प्रोविंस बोलते हैं, ध्यान रखें। और जहाँ पे ये चीज़ें बोली आ रही हैं। बाकी मैंने बताया कि इसकी अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे गवर्नर की सिटीजन ऑफ इंडिया 35 एज इसकी एज होनी चाहिए। और जहाँ पे क्या है, वो फ्री फ्रॉम लोकल पॉलिटिक्स से फ्री फ्रॉम होनी चाहिए। प्रेसिडेंट इनको जब अपॉइंट करते हैं तो वो सबसे पहले कंसल्ट किसके साथ करते हैं? चीफ मिनिस्टर के साथ वो कंसल्ट करते हैं। बाकी इनके और बड़े सारे काम देखने को मिलते हैं। कभी ये नहीं हो जहाँ पे तो सीनियर मोस्ट जज भी आपको देखने को मिलते हैं। मनी बिल आर्टिकल 110 के अंडर में आता है। जब मनी बिल को छोड़ के बाकी किसी बिल को अपने पास रख सकते हैं और उस बिल को एसेंट दे सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। आपसे कोई पूछेगा यार एक येलो रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? येलो रेवोल्यूशन एडिबल ऑयल को बोलते हैं। ये लॉन्च हुआ था 1986 में। और जहाँ पे एडिबल ऑयल के ऊपर ये बात करता है, फादर जो येलो रेवोल्यूशन के वो कौन है? सैम पित्रोडा ये हैं। आपसे कोई पूछे कि यार ब्लैक रेवोल्यूशन किसके ऊपर है? जो प्रोडक्ट के ऊपर है, पेट्रोलियम। ब्लू रेवोल्यूशन फिश के रिलेटेड है। ब्लू यानी कि पानी के रिलेटेड, याद रखो पानी के अंदर फिश होती है। गोल्डन की बात करें तो जूट प्रोडक्शन है। सिल्वर फाइबर की बात करें तो कॉटन है। सिल्वर रेवोल्यूशन की बात करें तो एग है। ग्रे रेवोल्यूशन की बात करें फर्टिलाइजर है। वाइट आपको पता मिल्क के रिलेटेड है। ग्रीन जहाँ पे बीट और राइस के रिलेटेड है। गोल्डन रेवोल्यूशन हनी के रिलेटेड है, ठीक है शायद। GST जहाँ पे ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 27A के अंडर में इसको बोला जाता है। इसको चेयर कौन करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर को चेयर करते हैं। थर्ड सिस्टम है USA का, उसकी फुल फॉर्म है क्या? टर्मिनल हाई आल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी एग्जाम में आ सकता है। ईरान का जो जहाँ पे जी सिस्टम है उसको बोलते हैं ईरान डोम इजराइल। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी इंडिया ने रशिया से कौन सा सिस्टम लिया था? S-400 सिस्टम लिए थे, जिसके ऊपर जहाँ पे अमेरिका ने कार्डसा लगाने की बात की थी, काउंटरिंग, ठीक है, एडवर्सरी, ये जहाँ पे इफेक्ट की बात की थी, ये ध्यान रखें। बाकी मैंने LG की अभी बात की। और 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका 1995 का, ये सीट को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किस तरह से रिजर्व करना है, ये बात करता है। और अपॉइंटमेंट अलग अलग जहाँ पे
सर्विस अंडर स्टेट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, उनकी बात करता है कि किस तरह से सर्विस हमने प्रोवाइड करनी है। 92 जो अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, कुछ लैंग्वेज को हमने ऐड किया गया था। वो लैंग्वेज थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, जी जहाँ पे 8 शेड्यूल के अकॉर्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इनको मान के चले थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 का जी है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच। जी कौन सा था, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था ये। कुछ हम वोकैब के वर्ड हैं जी क्या है कि जहाँ पे क्या है एक डिफरेंट मैनर से कोई चीज़ देखने मिले उसे बोलते हैं रिवर्ब। एलाक्रिटी ये क्या होता है, एक चेयरफुलनेस, हैप्पीनेस। ऑब्फ्यूस्केशन ये होता है कहानियों के रिलेटेड, जो कहानी बना के वो सुनाए इसे बोलते हैं ऑब्फ्यूस्केशन। डैमनिंग बोलते हैं एक खतरनाक तरीके से, घातक बोल सकते हैं इसको। स्टर्न का मतलब होता है कि एक क्या सीरियस, यानी कि एक कठोर चीज़ें इनको बोलते हो ना जी है उसके रिलेटेड। जैसे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा 19G आना है। जी क्या कहता है 19G, ये कहता है यहाँ पे किस तरह से आप प्रोफेशन को जहाँ पे क्या कर सकते हो, आप जहाँ पे मीन्स कि आप बिजनेस कर सकते हो। ये राइट टू प्रैक्टिस यानी कि आर्टिकल 91G के अंडर में आता है। आपने याद रखना है आर्टिकल, इसमें थोड़ी चीज़ें मैं बता देता हूँ लोगों को आर्टिकल के रिलेटेड। आर्टिकल 19(1)(a) क्या कहता है, ये कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करता है। आर्टिकल 19(1)(b) कहता है असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, यानी कि आप पीसफुली कोई जहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो। सी कहता है जहाँ पे किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बना सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड की गई थी कब, 97th अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 2011 में। ये पार्ट 9B के अंडर में आती हैं, पार्ट 9B के अंडर में आती हैं। और आर्टिकल इसमें 243ZH यूज़ होता है और 243ZT यूज़ होता है इसमें आर्टिकल, ये आपने ध्यान रखना है। और जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी की और बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, और इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। स्टेट लिस्ट आती है 7 शेड्यूल में आती है। और जहाँ पे फंडामेंटल राइट 19(1)(c) की बात करें उसमें ये आपको 91(c) लिखा हुआ है। और DPS में ये कहाँ पे आती है, 43B में आती है DPSB में। और 91D जो कहता है, ये क्या कहता है, आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ई कहता है। और जो क्वेश्चन था उसका G पार्ट था इसका आंसर। तो इस तरह से आप जहाँ पे बातें कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया में। UNEP जे इन रिपोर्ट को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। मिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट, ये सारी रिपोर्ट। और जहाँ पे पोल्यूशन को वीट करने का कैंपेन भी इसके द्वारा चलाया गया था। और इन्वायरमेंट डे 5 जून 1972 में देखने को मिलता है आपको। इसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये बॉडी बनी थी 1945 में, ये बॉडी बनी थी 1945 में। और है क्या है, ये एक सेंट्रल, यानी कि हमारे देश में अगर कोई बैड कंडीशन है तो उन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करके लेके चलता है। लाइक पार्लियामेंट ये काम करती है। 193 आज के टाइम इसके अंदर मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उसमें 15 मेंबर हैं। इंडिया ने अभी रिसेंट कहीं भी वोट डाला नहीं था। अगर बात करते हैं यूक्रेन और रशिया के केस में, तो जहाँ पे कहीं भी वोट डाला नहीं था। तो UN की बात करते हैं कि लीगल ऑफ द नेशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम जहाँ पे 1990 में एस्टेब्लिश की गई थी। किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, फॉरेन मिनिस्टर मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, इनके द्वारा इलेक्ट किए गए थे। और 70 प्रेसिडेंट ऑफ द इसके जी जहाँ पे बने थे, जी ध्यान रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। बाकी ट्रीटी ऑफ वर्साइल ऐसे बोल सकते हो, ये जहाँ पे जो इनको सरेंडर करने की बात की थी जर्मनी के द्वारा अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक को। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे एलाइड पावर कौन किस किसके पास है, जी है फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट के पास ये क्या है, एलाइड पावर है। ये भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है।